ये लोग देंगे ना हमें मनी बैक गारंटी। तो ये वाला आधा या ये वाला ये आप बताइए, नहीं कौन सा पता। आधा, ऊपर से आधा या कभी ये वाला हो जाता है, कभी ये वाला हो जाता है। ऊपर से नीचे से नहीं होता? नहीं, ये कभी ट्राई नहीं किया। फिर बकवास, आजा पंजा लड़ा, अभी पता चल जाती है कौन ज्यादा अक्लमंद है। हमारे पास एक ऐसा जादू का गाड़ी है जिसमें खुला असला लेके भी बैठो तो कोई कुछ नहीं कहता। दिखाओ असला, दिखाओ, जो दिखता है वो बिकता है। ये जब मुझे कहानी पता चली थी, मैं खुद मसले में पड़ गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो मैंने कामरान साहब को कहा भी था, मैंने कहा यार अब बड़ी ईद पे निकालने फिल्म। लेकिन आई थिंक नाउ दैट आई लुक बैक ऑन इट, ये मेरे लिए अच्छा है। आई थिंक एक एक्टर के लिए एक डबल मेरी प्रमोशन हो रही है, और बहुत सारे जैसे आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, और बहुत सारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मैं हाईलाइट हो रहा हूँ। सो इट्स गुड फॉर मी आई गेस। पठान का मैंने शायद प्ले किया हो पहले, लेकिन मैंने पहली दफ़ा एक्सेंट यूज़ की है, और विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज मैंने काफ़ी मेहनत की थी इस एक्सेंट को बनाने में, इस कैरेक्टर को बनाने में। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि ऑडियंसेस जो है किस तरह रिसीव करेंगे, और मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ टू सी इट ऑन द बिग स्क्रीन कि मैंने कैसी परफॉर्मेंस दी है। नहीं, पश्तो मैंने नहीं बोली, पश्तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने एक्सेंट बनाई है। मेरी लैंग्वेज सारी उर्दू में है, लेकिन एक पठान बनाना है यार, तो ज़रा उर्दू में भी थोड़ा सा एक्सेंट बनाया है। ये जो फैसल है ना, इसने ये नाम रख के हमें मसले में डाल दिया प्रोड्यूसर को, क्योंकि सब कहते हैं कि हम शायद मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। तो यहीं तक बोलता हूँ, बाकी आप फिल्म में देखिएगा। लेकिन ये बड़े मजे का सवाल आपने पूछा है, और हर बंदा यही समझता है कि हम कोई बाकी गारंटी दे रहे हैं। मनी बैक गारंटी जो नाम रखा गया है वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ आएगी कि क्यों मनी बैक गारंटी इसका नाम रखा हुआ है। नहीं, इसमें फायरिंग हमने तो नहीं की। इसमें एक सीन है एक्शन का जिसमें फायरिंग होती है, लेकिन हम वो नहीं करते, हम पे चलते हैं फायर बल्कि। तो उस तरह वाला एक्शन है इसमें, थोड़ा लड़ाई झगड़ा है, भागना दौड़ना है, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन छोटी मोटी फाइट्स हैं, लेकिन इट्स नॉट अ वायलेंट फिल्म एट ऑल। इट्स अ फैमिली पिक्चर। इफ यू वांट टू गो इनटू डिटेल, एक्चुअली इट्स अ सोशल टॉपिक्स के ऊपर ये पिक्चर बनी है, और जो एक लेमैन के मसले होते हैं, आम आदमी के जो मसले मसाइल होते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, और उस पर एक बड़े इंटेलिजेंट वे में डिस्कशन हुई है। एक तो कॉमेडी फिल्म है, तो ज़्यादा लेक्चर नहीं दे रहे किसी को, ज़्यादा सीरियस बात नहीं हो रही, लेकिन मसलों को एक कॉमिक अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। और फिर आगे जाके ये भी हाईलाइट किया है कि नॉट सिर्फ कि मसला आप, इट इज़ रॉन्ग कि आप सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो है ना ब्लेम करें। मसला हो सकता है हमारे अपने अंदर भी हो, और हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज एज वेल। जी, माय मदर इज इंग्लिश एंड शी इज इंग्लिश एज इन बरतानिया, चूंकि ये बरतानिया में भी फिल्म लग रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या है कि यार अपना एक आपकी मदरलैंड तो है ना वो? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मेरे दो ही घर हैं, वो लंदन है और लाहौर है। मेरी पैदाइश जो है वो जस्ट आउटसाइड लंदन एक शहर है सेंट ऑल्बन्स, वहाँ थी, और मेरी अर्ली ईयर्स जो है ज़िंदगी के वो इंग्लैंड में ही गुजरे। एंड एज आई सेड, माय मदर इज इंग्लिश एज एन फॉरेनर इंग्लिश। तो आई वाज वेरी लकी, माय फादर फ्रॉम लाहौर एंड पाकिस्तान से ये ताल्लुक़ है। तो मेरा चाइल्डहुड बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके साथ बड़ा इंटरेक्शन होता था, और गोरों के साथ भी होता था। मेरा चाइल्डहुड एक्चुअली बड़ा फन था, बिकॉज क्योंकि मैं आधा गोरा था और आधा पाकिस्तानी हूँ, तो मैं दोनों गैंग्स में होता था। मैं पाकिस्तानियों के साथ मिलके गोरों को गालियाँ निकालता था, और गोरों के साथ मिलके पाकिस्तानियों को गालियाँ निकालता था। तो मैं बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन जो है ना, ऊपर से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो डिप्लोमेटिक हैं, तो डिप्लोमेसी तो मेरे अंदर ही था। तो मैं हर सिचुएशन में ना बड़ा, मेरे लिए मेरा चाइल्डहुड बड़ा मजे का था। मैं कभी किसी सिचुएशन में फंसता नहीं था, मुझे गाली नहीं पड़ती थी कभी। नहीं, उधर मैंने एक्सेंट नहीं बनाया कोई। वो बड़ा पावरफुल रोल है वो तुम अजनबी पे। मेरा कैरेक्टर जो है निज़ामुद्दीन, वो ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, वहाँ उसको इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, और उसी दरमियान जो है ना ढाका फॉल शुरू हो जाता है। शुरू में एक अपराइजिंग हो रही होती है, बाद में जंग भी शुरू हो जाती है। तो ये कैरेक्टर जो है ये उस सिचुएशन में बिल्कुल इंग्रेन हो जाता है। तो एक तो उसमें फ्लेवर बहुत था हुए तुम अजनबी में। उसमें एक तो मेरे अपने कैरेक्टर की जर्नी है कि वो एक मुहिब्बुल वतन लड़का है जिसके मुल्क के साथ ये हो रहा है, तो उसकी क्या इमोशंस हैं, वो किस चीज़ के बीच में से गुजर रहा है। फिर बीच में उसको मोहब्बत भी हो जाती है, तो उसके इमोशंस हैं, और फिर बीच में बैकड्रॉप पे ये इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो जाता है जो उसके उसकी हाथ से बाहर है, तो वो भी उसको अफेक्ट करता है। तो ये सारे फ्लेवर्स मिला के एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। आई थिंक फॉर एनी मेल एक्टर एक बहुत हीरोइक कैरेक्टर है,
और कोई भी मेल एक्टर जो है इस तरह के रोल्स के लिए ड्रीम करता है। अगर मैं थोड़े से रिलेशन कर सकूं तो शेर दिल मैंने एक मूवी की थी जिसमें मैं पाकिस्तान को बचा लेता हूँ इंडिया से, तो इससे बड़ा रोल क्या हो सकता है एक पाकिस्तानी के लिए। तो उस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं इस फिल्म के अंदर कि सेविंग द वर्ल्ड वाला एलिमेंट है। एक बहुत हीरोइक कैरेक्टर है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, सो आई रियली एंजॉयड प्लेइंग। जी बिल्कुल, मेरी नज़र में फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म है, एक बहुत हिस्टोरिक टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बनाया। मेरा अपना रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो यूएसपी है फिल्म की वो इसके गाने ही हैं। इसमें 11 गाने हैं फिल्म में, और सारे आबदा परवीन, अली ज़फ़र, आसिम अज़हर, शफ़क़त अमानत अली, इस तरह के सिंगर्स हैं जिन्होंने गाने गाए हैं। नवीद नौशाद, बाकर, इन्होंने कंपोजिशन की है। क्या नाम है वो जो दूसरे, साहिर अली बगा ने भी जो है इसमें गाने दिए हैं। तो म्यूज़िक बहुत पावरफुल है, और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा क्योंकि ये मेरी अपनी फिल्म है, लेकिन मुझे लगता है बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म आई है जिसमें एक तो गाने इतने ज़्यादा हैं और फिर इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है, उसका नाम है नैना, और मुझे लगता है ऑडियंसेस को बहुत पसंद आएगा। मतलब देवदास लेवल के गाने हैं इसमें। मेरी शूट जो है 2018 में शायद ख़त्म हुई थी, यानी 5 साल बाद ये फिल्म आ रही है। 2018 या 19, हाँ मे बी 19 में भी कुछ पोर्शन हमने इसका किया था, बट बीच में ऑब्वियसली कोविड आ गया था। एंड बिकॉज ये एक बहुत फैला हुआ प्रोजेक्ट था, तो आई थिंक कामरान, इसमें पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत काम था। बल्कि स्कॉट न्यूमन जिन्होंने शेर दिल के भी विजुअल इफेक्ट्स किए थे और जो कि हॉलीवुड वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसके वीएफएक्स किए हैं। और अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छे वीएफएक्स हुए थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ फ्लेवर इन हुए तम अजनबी, चाहे वो गाने हो या वो रोमांस। बल्कि आप रोमांस का कह रहे थे तो मैं इतना बताता चलूँ, बहुत लोग कह रहे हैं मेरे रोमांस की बात कर रहे हैं इन दिस फिल्म विद सादिया। तो जो आपने देखा है अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा, फिल्म के अंदर इससे कहीं ज़्यादा रोमांस है। एंड अगर मैं सादिया की बात करूं तो शी इज़ अ फैंटास्टिक को स्टार, शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। हमने पहले भी काम किया हुआ, लेकिन इस तरह के रोल में हमने नहीं किया था। और सादिया बहुत ही हसीन लड़की है, और जब हम शूट कर रहे थे उन दिनों में वो तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो कई सीनों में मुझे एक्टिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे तकरीबन वाकई मोहब्बत हो गई थी सादिया से, बिकॉज शी सो स्टनिंग और वी आर ऑल्सो क्लोज फ्रेंड्स। तो शी लुक, कई उसमें सीन्स हैं, अब मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन कुछ उसमें सीन्स हैं कि शी इज़ परफॉर्मिंग फॉर मी, तो उन सीन्स में तो मैं बिल्कुल बस ऐसे ही बैठा हुआ था कि वाह वाह वाह। मेरे ख्याल से मनी बैग गारंटी जो एक इंटरनेशनल रिलीज है और एक ज़्यादा बड़ी एंसेम्बल कास्ट है, तो आई थिंक ओवरऑल प्रोबेबली बॉक्स ऑफिस में जो है मनी बैग गारंटी बेहतर परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान में दोनों फिल्में, आई थिंक ज़्यादा बेहतर कंपैरिजन ये होगा कि पाकिस्तान में दोनों फिल्में आपस में कैसे कम्पीट करती हैं। उधर भी मैं समझता हूँ कि मनी बैग गारंटी को शायद थोड़ा सा फेवर है, बिकॉज इट्स अ मच बिगर कास्ट एंड देन इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल फिल्म। सो बट इक्वली मैं समझता हूँ हुए तुम अजनबी के भी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। आई थिंक जो लोकल ऑडियंसेस हैं वो भी बहुत रेजोनेट करेंगी, और जिस तरह का हमारा यहाँ सिनेमा रह चुका है, हुए तुम अजनबी उससे ज़्यादा क्लोजर है, और मनी बैग गारंटी एक थोड़ी सी ऑफ बीट फिल्म है। आई थिंक तीनों बिल्कुल फ़र्क फ्लेवर्स हैं। ड्रामे में भी बहुत मज़ा आता है। ड्रामा फिल्म चाहे आप जितनी भी कर लो, मेरे ख्याल से जो आपको, हालांकि दुनिया में उल्टा होता है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो ड्रामा ज़्यादा पावरफुल होता है, और हमारी व्यूअरशिप ड्रामा, जैसे एक ड्रामा अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे उसके व्यूज़ देख लें तो 10-20 मिलियन तक व्यूज़ जाते हैं, जबकि एक पूरी फिल्म जो है उसको पूरी दुनिया में 1 से 1.5 मिलियन लोग देखते हैं, और ये सिर्फ हम यूट्यूब व्यूज़ की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ड्रामा की एक्चुअली ज़्यादा रीच है फिल्म से। तो ड्रामा भी एंजॉय करता हूँ। फिल्म में ज़रा एक्टर को लगता है कि हाँ मैं फिल्म स्टार हूँ, तो वो ज़रा वो वाली फील आती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई थिंक ये जो वेब वाला जो नया एक मीडियम आया है वेब, ये इन दोनों, ये फिल्म और टीवी का एक बड़ा अच्छा मिक्स है। बिकॉज वेब में थोड़ा सा आप बोल्डर काम भी कर सकते हो, आपके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और आप उसमें थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ भी कर सकते हो। सो आई थिंक वेब इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग मीडियम, बिकॉज इट्स राइट बिटवीन टेलीविजन एंड फिल्म, बीच में कहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें तो मनी बैग गारंटी तो फैसल का आइडिया था, लेकिन मंडी
मेरा कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टॉपिक है, और हमसे कई ज़्यादा बड़े स्टार्स, क्रिकेटर से कई ज़्यादा बड़े स्टार्स हमारे सियासतदान होते हैं। और आई थिंक सियासत की एक ऐसी हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे स्टोरीज़ हैं कि उस पर बहुत सारी फिल्में बन सकती हैं, चाहे आप बायोपिक्स बनाएं या सर्टेन इंस्टेंसेस पे फिल्म बनाएं। तो मैंने पर्सनली इसलिए पॉलिटिक्स को चुना, एंड आई थिंक मंडी में हमने हालांकि फिक्शनल स्टोरी है, किसी एक पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं बनाई, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉमन सर्कमस्टांसेस हैं जिसके बारे में आप न्यूज़ में सुनते हैं या मीडिया में सुनते हैं। इन चीज़ों के बारे में उसको हमने फिक्शनल एलिमेंट में पिक्चराइज करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। बड़ा एक हार्ड हिटिंग सीरीज़ है, एंड एज आई सेड, यू नो, आई फील पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इज़ द बिगेस्ट टॉपिक, तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स चुना।